शोहर के बगैर घर। शोहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। बीवी की गवाही। अपनी बीवी को राज़ी और खुश रखो, क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक में गवाही देगी। बीवी की ज़िद। बीवी अपने शोहर से इस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। बीवी की फ़िक्र। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं, बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। मियाँ बीवी। जब शोहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से बड़ा दर्जा अपने शोहर को दे देती है। शोहर की अहमियत। बाप के बाद शोहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। बीवी का तोहफ़ा। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। खुशनसीब बीवी। वो बीवी बहुत खुशनसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में इसका शोहर बेचैन रहे। बीवी को इज्जत देने वाले मर्द गुलाम नहीं होते, बल्कि अजीम माँ के फर्माबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाई होती है। औरत और मर्द की वफ़ा। मर्द की वफ़ा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि खोटा सिक्का है खरा, और औरत की मोहब्बत बेरोज़गारी में पता चलती है कि वो कागज़ी साथी है या वाकई शरीके हयात है। शोहर। मोहब्बत और एहसास करने वाला शोहर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है। मर्द का किरदार। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। नेक बीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। बीवी का साथ। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है जो अपने मीठे बोल, वफ़ादारी और अपनायत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। ताकतवर औरत। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। बीवी। सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ़ में साथ सिर्फ बीवी देती है। मर्द की वफ़ा। क्या मर्द की इतनी वफ़ा काफ़ी नहीं कि वह 4 का कानूनी हक रखते हुए भी ज़िंदगी एक पर गुजार देता है?